गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा कर रहे थे हम सभी। होपफुली सभी के पास बुक है। प्रश्नावली 10.2 सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 से करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 and 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और उस रेखा को वो 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो। रेखा 1, 0 तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बार मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, ये पॉइंट्स दिए थे 1, 0 और 2, 3। एक रेखा मैंने खींच ली थी CD, जो कि 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही थी। ये आपका x1 y1, ये पॉइंट x2 y2। हमने क्या किया, पहले रेखा AB की ढाल ज्ञात की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज़ करके। रिजल्ट आया 3। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CD की ढाल, क्योंकि लंब रेखा है, लंब रेखा के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो अगर ये ढाल 3 आई है तो ये ढाल कितनी हो जाएगी, -1/3। ठीक है, फिर हमने डिवीजन फार्मूला कल बताया था, m2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। 1:n का रेशियो था तो इसको हमने m:n मान लिया था और हमने फॉर्मूले में रख के वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने CD की इक्वेशन फाइंड अप करनी थी, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले में रख के हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Find the equation of a line that cuts off equal intercept of the coordinate axis and passes through point 2, 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान अंताखंड काटती है। ठीक है, तथा और बिंदु 2, 3 से गुजरती है। तो यह अंताखंड रूप का प्रश्न है। अंताखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका फॉर्मूला भी कल मैंने बताया था, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर्मूला। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कोई एक रेखा है, ठीक है, जो कि पॉइंट P2, 3 से होकर गुजर रही है। ठीक है, और वो इक्वल इंटरसेप्ट भी कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब ऐसा कोई एक्सिस है, इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये आपका A है, ये आपका B वाला पार्ट है। इंटरसेप्ट इक्वल है और वो किसी पॉइंट 2, 3 से होकर गुजर भी रही है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो आपको x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। फिगर सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, किस फिगर का यूज़ करना है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। इसका यूज़ करना है। तो हमने मान लिया कि जो इंटरसेप्ट हैं यानी अंताखंड है वो A और B हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि पॉइंट 2 और 3 से होकर वो गुजर रही है, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रखकर आप A और B निकाल लीजिएगा। उसके बाद इक्वेशन बना लीजिएगा। होपफुली आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2, 2 से हो जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंताखंडों का योग 9 है। 9 है अंताखंडों का योग। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमने मान लिया कि जो इंटरसेप्ट्स हैं वो A और B हैं। इन दोनों का समयोग A प्लस B आपको केवल है 9, तो B कितना हो जाएगा, 9 माइनस A हो जाएगा। अब ये किन पॉइंट से होकर गुजरती है, पॉइंट 2, 2 से होकर गुजरती है। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, A की जगह 2 रखा और B कितना हो जाएगा, 9 माइनस A। ठीक है, 9 माइनस A।
सॉल्व किया मैंने, 2 x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 2, क्योंकि ये दोनों 2 पॉइंट से होकर गुजर रही हैं और हमें a और b में रिलेशन भी पता है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू देखिए 3 आ जाएगी, 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, या तो 3 आएगी या तो 6 आएगी। अगर a की वैल्यू 3 आती है तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी, और अगर a की वैल्यू 6 आती है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस कंडीशन में लाइन की 2 इक्वेशन बन सकती है, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1 एंड y/6 प्लस x/6 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14th। Find the equation of the line through the point 02 making an angle 2 pi by 3 with the positive axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिंदु 02 से होकर जाने वाली धन अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका फिगर आप ध्यान से देखिएगा। कोई एक रेखा है जो कि पॉइंट 02, भाई 0 है तो x एक्सिस तो 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा। 02 से होकर जा रही है और x एक्सिस के धन दिशा से पॉजिटिव x एक्सिस से 2π/3 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर हमें एंगल पता है तो हम रेखा का स्लोप ढाल ज्ञात कर सकते हैं। tan 2π/3 पता है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan 2π/3 की वैल्यू जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है वो आराम से निकाल लेंगे। tan को पाई माइनस π/3 में कन्वर्ट किया, रिजल्ट आ जाएगा -√3। अभी क्या किया है, करना है हमें इस इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन समीकरण फाइंड अप करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्लोप है और पॉइंट दिया है, हमें बिंदु पता है और ढाल पता है, तो बिंदु ढाल रूप स्लोप पॉइंट फॉर्म में y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 इस फॉर्मूले में रख दिया। 0 हमारा x1 हो जाएगा और 2 हमारा y1 हो जाएगा। फिर वैल्यू रख के आपने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन सभी को आता है। y-2 इज इक्वल्स टू -√3 इंटू x माइनस 0 इज इक्वल्स टू, सॉल्व किया मैंने, √3x माइनस था तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आई तो प्लस हो गया, प्लस y-2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस वुड बी 0। क्लियर? नेक्स्ट आपको एक और चीज़ फाइंड अप करनी है। आपको एक दूसरी लाइन भी दी हुई है जो कि पैरेलल है इस लाइन AC के, और ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पर है ये लाइन। इस लाइन का नाम मैंने दिया है DV। तो क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है कि m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। हम चूँकि m1 का स्लोप निकाल चुके हैं, AC का जो स्लोप है वो -√3 निकला है, तो इस लाइन BD का स्लोप भी कितना ही निकलेगा, -√3 निकलेगा। अभी हमें स्लोप पता है, अभी हमको क्या फाइंड अप करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड अप करनी है। तो ये कह रहा है कि ये जो है 2 यूनिट नीचे है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पोजीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन की, फाइंड कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे y एक्सिस पर ये 2 यूनिट नीचे है, तो y एक्सिस पर ये 2 यूनिट नीचे है, तो y एक्सिस तो ये वाला हुआ, y एक्सिस यहाँ से 2 यूनिट नीचे है, और हमारी जो रेखा AC थी वो 2 यूनिट ऊपर थी। ठीक है, तो इस कारण जब ये 2 यूनिट नीचे है और यहाँ पर तो जो x एक्सिस तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 -2। अब आपके पास यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट मिल गए, कोऑर्डिनेट मिले 0 -2 और स्लोप है आपके पास -√3। जब आपके पास स्लोप भी है, कोऑर्डिनेट भी है, तो इसको मानिए x1 और इसको मानिए y1, ये आपका m हो गया। अगेन हमने सेम फार्मूला लगाया, स्लोप पॉइंट फार्मूला, और उससे इक्वेशन निकाल दी। तो देखिए मैंने लगाया है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ईजी हैं, सेम तरीके के हैं, वो आपके लिए होमवर्क हैं। यहाँ पर जो डिफ़र कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, जो मे भी थोड़ा टफ पड़ सकता है, तो इसको मैं करवा दे रही हूँ।
अदरवाइज आज के लिए एक्सरसाइज 10.2 इज़ योर होमवर्क। तो होमवर्क नोट कर लीजिए, क्या है आपका एक्सरसाइज 10.2। क्लियर ना। पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के 1:2 के अनुपात में विभक्त रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए कैसे किया गया है इसको। हमने मान लिया कि कोई लाइन ए बी है, वो ए और बी इंटरसेक्ट बना रही है एक्सिस पे, और जो पॉइंट है वो एच के है, वो उसको रेशियो 1:2 के अनुपात में डिवाइड करता है। माना कि लाइन ए बी बराबर इंटरसेप्ट ए और बी बना रही है अक्षों पर, और पॉइंट एच के उसे 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरी रेखा है, ये पॉइंट ए बी है, और ये कोई पॉइंट आर एच के है जो उससे 1:2 के रेशियो में डिवाइड अप कर रहा है। तो हमें जब डिवीजन फार्मूला पता है mx2 + nx1 अपॉन m+n, रख दिया फार्मूले में, h के कोऑर्डिनेट निकल गए। पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट क्योंकि हमारा ए और बी अंताखंड दिया है, ए और बी अंताखंड मतलब इतनी दूरी कितनी है, इतनी दूरी ए है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a,0, और इतनी दूरी बी है तो इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, दोनों मिल गया। वैल्यू h = 2a/3 आया, k = b/3 आया फॉर्मूले में रखने पर। यहाँ से b = 3k निकल गया, a = 3/2 h निकल गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1। h की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू कितनी थी, 3/2h, और y की वैल्यू रख दी 3k। फिर हमने क्या किया, ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म में एलसीएम ले लिया। कितना आया, 2kx + hy = 3hk। शायद यही प्रूफ करना था। इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे शायद 1 प्रूफ करना हो, तो आप क्या कीजिएगा, hk से डिवाइड भी कर सकते हैं, पर यही प्रूफ करना है तो आप कर लीजिएगा। होपफुली आज ये समझ में आया आपको। इसी के साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है, यही आंसर ही आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 इज़ योर होमवर्क, कर लीजिएगा एक्सरसाइज पूरी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।